आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। एक बेहद ही संवेदनशील, गंभीर और चर्चित विषय पर हम बात करेंगे और कई कड़ियों में बातचीत करेंगे, क्योंकि मुद्दा संवेदनशील है, विवादास्पद है और लंबे समय से चर्चा में रहा है, तो इसको पूरा तह तक जाने की आवश्यकता है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुस्मित कुमार। डॉक्टर सुस्मित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर सुस्मित के बारे में अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, साथ ही भारत की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा परीक्षा IAS पास कर मसूरी में ट्रेनिंग ली। फिर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD की 2.5 साल की अवधि में MS की डिग्री के बिना, और ये डिग्री प्राप्त की PhD की। इनके रिसर्च बेस्ड आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स समेत दुनिया भर के प्रतिष्ठित अखबार में छपते रहे हैं। भारत की अर्थनीति, राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम की सच्चाई उजागर करने वाली पुस्तकें भी विषय और विषयांतर पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय और प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है। तो आज डॉक्टर सुस्मित से इनकी पुस्तकों में लिखी बातों के संदर्भ में विभिन्न विषयों पर बात करेंगे। गांधी, रेडिकल मुल्ला और बोस पार्ट 1 इसलिए क्योंकि ये चर्चा लंबी जाएगी, क्योंकि विषय आपको पता है, अगर गांधी से जुड़ा हुआ है तो चर्चा विस्तार से की जानी ही चाहिए। डॉक्टर सुस्मित, हमने अब तक सुना है, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन आपकी पुस्तक जो मेरे हाथ में है उसका शीर्षक ही है गांधी एन ऑब्स्टिकल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, ब्रॉट रेडिकल मुल्लाज इनटू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स विच फाइनली लेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। यानी कि आप ये शीर्षक के बारे में जानकारी दें पहले हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा। जिस समय लालू यादव जी थे बिहार के चीफ मिनिस्टर और उनकी वाइफ 15 साल रहे वो लोग जी, तो उन लोगों ने हाई स्कूल में बिहार के एक चैप्टर में लालू यादव की तुलना की थी भगवान कृष्ण से। तो वही हुआ जो 60 साल करीब नेहरू और गांधी फैमिली की जो सरकार रही, तो हम लोग जो गांधी और नेहरू और हम लोगों का इतिहास जो है, स्पेशली हम लोग का फ्रीडम स्ट्रगल का, वो करीबली पूरा का पूरा गलत है जी। जो है उन लोगों का दरबारी जो हिस्टोरियन है, स्पेशली मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, वो लोग जो लिखे हैं वो पूरी की पूरी गलत है। स्पेशली जो लास्ट फेज जो है वो एक 1970-80 के दशक में ब्रिटिश गवर्नमेंट का डीक्लासिफाइड, जो उन लोगों का क्लासिफाइड या गोपनीय था, उन लोगों का डीक्लासिफाइड पेपर 1970 और 80 में 16 वॉल्यूम में, हर एक वॉल्यूम जो है 1314 पेज की है जी। एक स्पेशली जो है वॉल्यूम 17 जो है, देखिए ये वो 45 जून से लेके 46 के मार्च तक का है। इसमें क्लियरली मेंशन है, ये जो है क्लासिफाइड जो डिक्लासिफाइड हुआ है, इसमें जो है यहाँ के गवर्नर जो थे बिहार जो भारत के जो हर एक स्टेट के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नर, वो लोग जो टेलीग्राम और लेटर लिखते थे वायसराय को, या लंदन जो जाता था, या लंदन से जो टेलीग्राम आता था यहाँ लेटर, वो सारा इसमें है डेट वाइज। इसमें क्लियरली मेंशन है कि एक भारी जो था विद्रोह होने वाला है सेना में 45 के अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, 46 के शुरू में। इसके चलते हम लोगों को ब्रिटेन ने छोड़ने का डिसीजन लिया जी। गांधी जी का 0 है, लेकिन चूंकि 60 साल तक नेहरू और गांधी फैमिली की रही, तो हम लोगों को इतिहास जो करप्ट है, तो इतिहास को ठीक करने के लिए मैंने ये किताब लिखी है। मुझे 250 बुक पढ़ना पड़ा। इस किताब में जो है 778 एंड नोट्स है, मेरा एक भी वर्ड नहीं है, हर एक बुक का जो है साइटेशन है जी। इसमें अगर देखिएगा, शुरू से मैंने लिखा है गांधी जी के बारे में, उन्होंने कैसे कांग्रेस पर कब्जा किया जो है, या कांग्रेस का जो शुरू भी हुआ था 1885 में, तो अंग्रेजों ने किया था शुरू में, इसलिए कि एज ए सेफ्टी वॉल्व हुआ था वो, ये नहीं कि आज़ादी के लिए। अंग्रेजों ने ही शुरू किया था वो कांग्रेस जी, क्योंकि 1857 में जो हुआ था यहाँ पे पहला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो अंग्रेजों को लगा कि ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए
जिससे कि पता चले अंग्रेजों को कि क्या हो रहा है। तो एज ए सेफ्टी वाल अंग्रेजों ने बनाया, ये सारा मैंने बुक में दिया है एज ए रेफरेंस जी। उन लोगों का क्या था। फिर जो है एक गांधी जी के बारे में जो थे, गांधी जी काफ़ी मैंने इसमें पूरा ये लिखा है कि क्या थे वो। तो जैसे गांधी जी जो थे ये साउथ अफ्रीका में जी। वो उनकी जीवनी पर जो साउथ अफ्रीका में है एक किताब छपी है कि उसका नाम है गांधी, साउथ अफ्रीकन गांधी स्ट्रेचर बेरर ऑफ एम्पायर। वो साउथ अफ्रीका के 2 प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर में एक इंडियन है, वो साउथ अफ्रीका में प्रोफेसर है। उन्होंने लिखा है कि गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में रहे वो बहुत ही नीचा दिखाते थे काले लोगों को, उन लोगों को जानवर कहते थे गांधी जी वहाँ पे। ऐसा गांधी जी कहते हाँ, उस किताब में मेंशन है। वो इतनी मोटी किताब है, किताब जो छपी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 2015 में। उसमें बहुत ये रिसर्च करके उन लोगों ने लिखी है। उनमें लिखी है कि वो गांधी जी मिलते भी नहीं थे किसी काले लोगों से, और वो जो गोरे लोग कहते थे वो करते थे उसके पीछे। उसमें गांधी जी अपने आत्मकथा में भी लिखे हुए हैं कि गोखले जब गए थे वहाँ अफ्रीका में, तो गोखले की कैसी जो है ये की थी तैयारी, वहाँ गोरे सरकार ने स्पेशल ट्रेन दिया था गोखले जी को, वहाँ पे खानसमा दिया था, हर एक स्टेशन पर उनको मिलता था माला और ये सब चीज़। उनको गोखले जी ही ने गांधी को यहाँ बुलाया था, नरम और गरम दल जब चल रहा था। तो अब जो है देखिए, वही गोखले जी गांधी जी के गुरु थे। जब गांधी जी यहाँ आए अफ्रीका से तो कब्जा करना चाहते थे कांग्रेस पे जी। तो वो उनको उस समय गांधी जी को कोई पूछता नहीं था कांग्रेस में, कहता था ये पॉलिटिशियन है ही नहीं। ये जो थी एनी बेसेंट, वो थी ये कैथोलिक, वो साहब बोले गांधी जी पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन गांधी जी को एक मौका मिल गया खिलाफत आंदोलन। जो लोग खिलाफत आंदोलन को नहीं जानते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि खलीफ सिस्टम था मुस्लिम लोगों का। जिस दिन प्रॉफेट मोहम्मद मरे तो वो लोग मुस्लिम लोग शुरू किए खलीफत सिस्टम। फर्स्ट खलीफ जो थे अबू बकर, वो प्रॉफेट मोहम्मद के ससुर थे। उसके बाद से जो भी बोलते थे नेक्स्ट खलीफ, लास्ट खलीफ ओटोमन एम्पायर के किंग थे। तो ओटोमन एम्पायर बहुत सारा कर्ज लिया ब्रिटेन और फ्रांस से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ओटोमन एम्पायर सोचा कि अगर हम लड़ें जर्मनी के साथ अगेंस्ट ब्रिटेन और फ्रांस, अगर जर्मनी जीत जाता है तो कर्ज माफ़ हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जर्मनी तो हार गया। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है अब ओटोमन एम्पायर को 40 भाग में बांट रहा था। तो अभी आपका जो है ईरान, इराक, लीबिया, आपका इजिप्ट, लेबनान, वो पार्ट था ओटोमन एम्पायर का। अब हमारे यहाँ जो मुस्लिम थे उन लोग भाइयों को हुआ शक कि जो है खलीफ सिस्टम को हटा देगा। तो ये लोग प्रेशर डालने लगे ब्रिटेन पर कि खलीफत सिस्टम को मत हटाओ। तो वही खिलाफत सिस्टम हुआ। वो खिलाफत सिस्टम 1919 में शुरू हुआ। तो वह छोटा मोटा था, जबकि जिन्ना जी जो थे उस समय वो खिलाफत सिस्टम के अलग थे, विरोध में थे। वो सेकुलर आदमी थे उस समय। अब वो भाग लेते थे कांग्रेस में एनुअल मीटिंग में। 1909 से लेके 1920 तक हर एक साल वो एनुअल मीटिंग में आते थे। वो तिलक के जी थे कांग्रेस के, बाल गंगाधर तिलक, उसके साथ मीटिंग में आते थे। वो कहते थे खलीफ सिस्टम बाहर का है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गांधी जी को लगा कि नहीं, खिलाफत मूवमेंट से लेके वो कब्जा जमा लेंगे कांग्रेस पर। तो हर एक मस्जिद में घूमना शुरू किए कि नहीं, मेरा जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू हम डालेंगे प्रेशर ब्रिटेन पर और खलीफ को नहीं हटाने देंगे। तो खिलाफत सिस्टम मूवमेंट जो था इतना छोटा था, उसी को इतना बड़ा कर दिया। तो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो लिखी गई है हम लोगों की नेहरू खानदान ने लिखी है, उनका 60 साल जो रहा है, इसलिए
डॉक्टर सुष्मिता, आप ये जो बता रहे हैं, आपने ये भी जिक्र किया कि एनी बेसेंट किस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी को एक राजनीतिज्ञ नहीं, एक वकील के तौर पर देखती थी। तो ये जो आप घटनाक्रम बता रहे हैं, ये कोई सधा हुआ व्यक्ति है इस तरह से रणनीति के साथ आगे चल सकता है? तो क्या महात्मा गांधी जो हैं वो वाकई में एक राजनीतिक थे या कोई उनका गुरु भी रहा है? उनके गुरु थे ये गोखले जी, लेकिन गांधी जी, मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा कि किसी तरह से वो यूज कर पाए खिलाफत सिस्टम को, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं थी। ये मैं बाद में बताऊंगा। वो भी एक पप्पू थे, ये मेरी किताब में लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा डिटेल में। अभी कांग्रेसी और दूसरे लोग मुझ पर गुस्सा होंगे कि मैं क्यों ऐसा वर्ड यूज करता हूँ, लेकिन बाद में मेरी किताब पढ़ेंगे तो वो कहेंगे ठीक लिख रहा हूँ। लेकिन किसी तरह से वो खिलाफत सिस्टम को यूज करके वो ये किए। वो फेल्योर थे एज ए लॉयर जी। जब इंग्लैंड से आए उस समय था कि इंग्लैंड आप जाइए, पैसा खर्चा कीजिए, लॉयर की डिग्री मिल जाएगी। जवाहरलाल नेहरू भी यही किए। लेकिन गांधी जी जब एज ए लॉयर की डिग्री लेकर आए बॉम्बे, तो वो जब उठ के वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पाए बॉम्बे में, इसीलिए वो बॉम्बे से लौट आए घर। वहाँ भी वो फेल कर गए कांग्रेस एज ए लॉयर जी। तो वो बात दूसरी है, ये भी किताब मैंने लिखी है। तो हुआ ये क्या, जब खिलाफत सिस्टम को लेके सब जगह से, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, खिलाफत सिस्टम पहले एक्सेप्ट किया। 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत सिस्टम स्टार्ट किया। उस समय कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट भी नहीं किया था। तो सब जगह से इंडिया में जो है खिलाफत सिस्टम के उग्रवादी मुस्लिमों को लाकर सितंबर 1920 में बिल्कुल आपने किताब में लिखा है, मैं चाहूंगा कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए। ग्रांटेड द डिटरमिन्ड ऑपोजिशन ऑफ नेशनलिस्ट गांधी कुड नॉट हैव कैप्चर्ड द कांग्रेस विदाउट द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल खिलाफत कमिटी। The largest difference between the Congress of 1918 and 1919 and the Special Congress of 1920 was the presence of Khilafatists as the later. The Central Khilafat Committee, both inspired and led by Gandhi, was calling the tune in Indian politics in September 1920. मतलब ये सब कुछ सारा किया धरा ये उन मुल्लों का नहीं था, उन मुसलमानों का नहीं था, बल्कि ये सब कुछ मोहनदास करमचंद गांधी कर रहे थे। हाँ, वो सब जगह से उकसा भी रहे थे और वो लीड भी कर रहे थे। इस तरह से आप कहना चाहते हैं अपनी पुस्तक के माध्यम तो ये मेरा नहीं है, ये रेफरेंस है एक किताब से। हुआ क्या, सब जगह से मुसलमानों को लाए कलकत्ता, जहाँ की वो वोटिंग होने वाली थी, वहाँ सारे हिंदू लीडर इनके अगेंस्ट में थे, एनी बेसन भी अगेंस्ट में थे, इवन जिन्ना भी अगेंस्ट में थे। तो लेकिन जो है मुस्लिम के वोट के चलते ये एक्सेप्ट करवाए, और कांग्रेस का जो है ये एक्सेप्ट करवाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो एक जैसे मैं उदाहरण दूंगा, ये हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें इस वोटिंग का है। मद्रास प्रेसिडेंसी से जी जो वोटिंग हुई है, मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदू मेजोरिटी है, उसमें गांधी जी को वोट मिला 161 जी, और 161 वोट में 125 वोट जो था मुस्लिम का वोट था। मतलब कि 75% वोट जो गांधी जी को मिला वो मुस्लिम का वोट था। आप रामचंद्र गुहा का आप किताब पढ़िएगा कि गांधी जी को 8000 में 6000 वोट मिला, ये मिला, लेकिन उसमें 75 to 80% मुस्लिम का वोट था जी। ये नहीं पढ़िएगा। तो ये मुस्लिम के वोट से वो कैप्चर किए गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो एक्सेप्ट किए। उसके बाद क्या किए, वो चंदा इकट्ठा किए, पूरे देश में घूम के बोले कि 1921 में कि स्वराज लाएंगे, ये हम जो है स्वराज लाएंगे। और सब जगह जाके चंदा इकट्ठा किए। जब 4 महीने बचा तो कहने लगे कि अगर स्वराज नहीं होगा तो हम चले जाएंगे हिमालय पर। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया आपके किताब में एक टॉपिक ही है, एक चैप्टर ही है, द 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड स्वराज इन 1 ईयर अ फेलियर। हाँ, वो क्योंकि नहीं मिला, मिला ही नहीं स्वराज, स्वराज मिला। स्वराज मतलब उद्देश्य था उस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का, स्वराज ही देना। हाँ, सब जगह जाके भाषण देते थे, प्रवचन कि जो है 1 साल में स्वराज लेंगे, और 1 करोड़ चंदा इकट्ठा किए। अब 4 महीने जब बचा, टाइम्स ऑफ इंडिया का कोट है, मेरा नहीं है, ये एक थे चित्तूर शंकरन नायर, उनकी किताब है गांधी एनआरकी, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, 1922 में लिखे हैं। आप गूगल में लिखिए
गांधी एंड अनार्की चित्तूर, ये शंकरन नायर 1922 में छापी है, उसी में कोट है। सब जगह जाके वो बोलते थे अब 4 महीने बचा है, अगर नहीं स्वराज आया तो हिमालय चले जाएंगे। 1 करोड़ चंदा इकट्ठा किए, मेरे इसमें टेबल है किस स्टेट में कितना लाख वो चंदा इकट्ठा किए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दे कांग्रेस का, कांग्रेस के चंद को चेंज करने के बाद वो जैसे भी सोनिया गांधी हैं कांग्रेस का, वैसे ही सोनिया गांधी बन गए। फिर वो प्रेसिडेंट को इंटायर कांग्रेस वर्ग की कमेटी को चुनना शुरू कर दिया। इस किताब में आपने ये डिटेल में लिखा है कि गांधी जी ने किस तरह से रेडिकल मूल्यों को यूज करके कांग्रेस पार्टी पर कब्जा किया, और ये बात हमारे इतिहास के पुस्तकों में दर्ज नहीं है। और आप रेडिकल मूल्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लोग जो थे रेडिकल मुल्ला थे, क्योंकि जिन्ना जी जब वो कांग्रेस पर कब्जा जमाए, जिन्ना क्लियरली बोले कि अब गांधी का जो कांग्रेस है मेरे लिए नहीं है। आज ये सब अगेंस्ट में गांधी के थे हिंदू, क्योंकि जानते थे क्या हुआ 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक केवल 22 तक 16 राइट हुआ था, हिंदू मुस्लिम राइट। और 1922 से 1925 तक 72 सारा गांधी जी का के चलते हुआ था। 24 राइट मतलब जो हिंदू मुस्लिम दंगे इस देश में हुए हैं और उसे स्वतंत्रता आंदोलन के चादर में ढक दिया गया। हाँ, ना वो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं, क्योंकि वो लोग जो है एक छोटा था वो क्या कहते हैं खिलाफत आंदोलन उग्रवादियों का, अब वो पूरे देश में बैठ गया। सबसे बड़ा दंगा हुआ था मालाबार राइट्स जी, जहाँ की गांधी जी स्टार्ट किए थे सत्याग्रह मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन। वहाँ हिंदू औरतों को, बेहू बेटियों को बाप और ससुर के सामने नंगे ये करके रेप किया गया था, और ये किया गया था जो है धर्म परिवर्तन। इवन जो है आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये साफ कहा गया था कि हजारों 2000 से 2500 हिंदू को कन्वर्ट किया गया, ये तलवार के नोक पर। और इन सब चीजों के सूत्रधार आप मोहनदास करमचंद हाँ, लिखा हुआ है, आप गूगल से करके आप डाउनलोड कीजिए उस बुक को, चित्तूर शंकर नायर की, गांधी अनार्की, उसमें किसकी लिखी हुई है उसी बुक में, एनी बेसन की। एनी बेसन लिखी हुई है कि गांधी को ले जाके वहां दिखाइए कि क्या हो रहा है, मेरे बुक में है, देखिए। तो जिन रेडिकल मूल्यों की आप बात कर रहे हैं, उन रेडिकल मूल्यों का हमारे देश के इतिहास पर क्या असर पड़ा और क्या हाल हुआ? तो हुआ क्या, चूंकि रेडिकल मुल्ला को जो लाए वहां, उसके 1920 से 1924 तक खिलाफत और कांग्रेस की मीटिंग एक साथ होती थी। और 1923 में खिलाफत आंदोलन के जो हेड थे वो थे कांग्रेस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली। अब वो जो है कांग्रेस की मीटिंग में बोले कि इंडिया को 2 भाग में बांटिए, एक मुस्लिम और एक हिंदू में कन्वर्जन का अलाउ कीजिए। जो हिंदू में कन्वर्जन का है उसमें शेड्यूल कास्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसने साफ बोले। अब वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बोले। अब वही एक जनसभा में बोले, उनको जब उकसाया गया कि आप क्यों बोलते हैं कि ये गांधी जी महात्मा हैं, उनको जब एक मुस्लिम मौलवी बोला कि आप क्यों बोलते, वो तो काफिर है, तब जो है ये इसमें बोले जनसभा में कि नहीं, एक जो मुस्लिम है वो गिरा हुआ है, चरित्रहीन है, इससे है वो भी गांधी से अच्छा है। ये मेरे बुक में कोट है, ये मेरा कोट नहीं है, उस समय का कोट है, न्यूज़पेपर से जी। मेरे बुक में 778 कोट है। बिल्कुल। तो गांधी जी ऐसे लोगों को लेके वो चाहते थे कि कांग्रेस पर कब्जा जमाए। यानी कि ये जो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल है, ये साफ गलत है, क्योंकि हम लोग को जो आज़ादी मिली है गांधी जी के चलते नहीं, ये इस बुक में मेंशन है। क्योंकि डीक्लासिफाइड पेपर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और ये मैं आपको बाद में तृतीय खंड में पार्ट 3 में दिखाऊंगा सारा, कि भयंकर जो है आर्मी का म्यूटिनी होने वाला था 1944 के 45 के अंत में 46 के। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये INA जो था सुभाष चंद्र बोस का, उसके चलते INS के सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज तो बोली था हारी ये जंग के मैदान में, लेकिन जब सरेंडर की तब जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उन लोगों के चलते भयंकर विस्फोट ये होने वाला था। मैं तृतीय खंड में आऊँगा वो बोलने के लिए। बिल्कुल।
और आपने इस किताब में कुछ और पंक्तियां लिखी है, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, वो एक पैरा पढ़ना चाहूँगा। द सत्याग्रह मूवमेंट, दैट इज 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, was designed to bring the 70 millions of Indian Muslims under the domination of the Hindu। ये मोहम्मद अली जो कह रहे हैं, तो मोहम्मद अली की और बातें, और इस बात पर भी हम चाहेंगे प्रकाश डालें। तो यही मोहम्मद अली हैं जो कि 1927 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो कि गांधी जी बनाए थे। अली ब्रदर्स थे जो कि खिलाफत के लीडर थे। और गांधी जी इसी मोहम्मद अली के साथ 4 साल पूरे इंडिया में दौरा किए थे। जब खिलाफत और कांग्रेस के एक साथ मीटिंग हुई थी, जब इसी को लेके कब्जा जमाए थे, लेकिन जब जो है कमाल अतातुर्क टर्की का जी, वो खिलाफत खलीफ को हटा दिए, तो खिलाफत आंदोलन बंद हो गया इंडिया में। तो ये लोग भी जो है कांग्रेस से अलग हो गया, तो गांधी जी को कोई रहा नहीं। तो ये लोग कहना शुरू कर दिया गांधी जी के खिलाफ। तो नॉन कॉपरेशन जब जो मूवमेंट किए गांधी जी 1930 में, तो ये सेम मोहम्मद अली जो कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट था 1923 में, साहब ये मोहम्मद अली बोले कि गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये जो मुसलमानों का 7 करोड़ है, ये दास बनाने का है, हम लोग को स्लेव बनाने के लिए है। साफ अलग हो गया। अब बाद में जाके जिन्ना जो है 1920 में जब गांधी जी कब्जा किए, तो वो बोले साफ कि अब मेरे लिए गांधी के कांग्रेस में जो है मेरा स्थान नहीं है। वो चले गए लंदन अपना ये करने प्राइवेट प्रैक्टिस। 10 साल के बाद लौटे, फिर जो वो साफ बदल गए थे, वो अब पाकिस्तान मांगने लगे। तो 1930 में बदल गए। तो ये गांधी जी के चलते जो है ये रेडिकल मुल्ला पॉलिटिक्स में आया। किताब में भी लिखा हुआ है कि और सब जो इतिहासकार हैं, ये जो है सरकारी इतिहासकार नहीं, जो है हमारे यहाँ इरफान हबीब और ये सब जो है वो नहीं, लेकिन 2-4 इतिहासकार हैं, वो सब साफ लिखे हुए हैं। यही जो गांधी जी जो लाए, ये खिलाफत मूवमेंट वाले लीडर जी, इन लोगों को लाने से हुआ क्या, यहाँ मुस्लिम लीडर जो है टॉप जो सेकुलर थे, वो लोग साफ हट गए और ये रेडिकल मुल्ला आ गए। ऐसे चलते हम लोगों को डिवीजन हुआ, बिल्कुल भारत के टुकड़े हुए। तो बहरहाल इस खंड में हमारी चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये 1923 की कांग्रेस की का नगर है, जो एनुअल मीटिंग हुआ था ना कांग्रेस का। ये देखिए कांग्रेस का नगर है जी, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 35 पेज का जो है ना, ये कांग्रेस नगर है जहाँ एनुअल मीटिंग हुई थी कोकानाडा में जी। और दूसरी जो है उसी नगर में ये खिलाफत पंडाल है। पूरा भव्य पंडाल तैयार किया गया। इसमें खिलाफत के लीडर सब कुछ रहते थे। देखिए, चलिए, तो इस खंड में हम चर्चा को यहीं रोकेंगे, लेकिन इस खंड को हम 3 भागों में आपके सामने लेकर आएंगे। पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, जो इनके किताब में आगे चैप्टर है, बोस कांग्रेस प्रेसिडेंसी। तो कांग्रेस में बोस की एंट्री, और फिर बोस का बाहर जाना, और फिर भारत से बाहर जाना, और फिर भारत की स्वतंत्रता। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मोहनदास करमचंद गांधी की क्या भूमिका रही और बोस की क्या भूमिका रही भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ, उसमें वो हम आपको आगे चर्चा में जारी रखेंगे। और ये सब कुछ इस किताब में है, जिसका शीर्षक है गांधी एन ऑब्स्टिकल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, जिसके रचयिता हमारे साथ हैं डॉक्टर सुष्मित, और इनसे हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।